हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। हम सबको पता है कि जो आपका हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, उसमें 2 ऑर्किल होती हैं और 2 वेंट्रिकल होती हैं। जब ये ऑर्किल कॉन्ट्रैक्ट होंगी या रिलैक्स होंगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उसको आप सिस्टोल बोलते हो, और जब ये रिलैक्स होती हैं तो अब इसको डायस्टोल बोलते हो। ये ऑर्किल भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और रिलैक्स कर सकती है, ऐसे ही आपकी जो वेंट्रिकल भी वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है। तो इस चारों चैम्बर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बार रिलैक्स करेंगे। एक बार का कॉन्ट्रैक्शन और एक बार का रिलैक्सेशन दोनों मिला के एक कार्डियक साइकिल हो जाती है। साइकिल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई है और जहाँ पे वहीं पे जाके वो एंड हो जाए, तो उसको आप साइकिल बोलते हो। तो इसमें कार्डियक साइकिल में भी सेम चीज़ें हुई होती हैं। वहीं से आप चलोगे, एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा। तो मतलब दोनों ऑर्किल और दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगी और रिलैक्स होंगी। इसको आप कार्डियक साइकिल बोलोगे। ठीक है, ये एक साइकिल क्यों? क्योंकि एक साइक्लिक इवेंट है, बार बार चलता रहेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि आपका जो कार्डियक साइकिल कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन से स्टेप हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि आपका मतलब हार्ट कैसे फंक्शन करता होगा। तो आपके पास 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, इन 4 चैम्बर में हार्ट में क्या है, ये इनकी पावर होती है या तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इसको बोलोगे सिस्टोल, अगर रिलैक्स कर रहे हैं तो इनको आप बोलोगे डायस्टोल। ये टेक्निकल टर्म होते हैं आपके कार्डियक साइकिल के लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा होगा, ये सिस्टोल या ये डायस्टोल होते कैसे होंगे? तो कुछ इम्पल्स को जनरेट करना पड़ेगा आपकी हार्ट की मसल्स में। वो हार्ट की मसल में इम्पल्स कौन जनरेट करेगा? ये कॉन्टैक्ट और रिलैक्स तो बाद में होंगे ना, पहले तो इम्पल्स आपको जनरेट करना पड़ेगा। और वो इम्पल्स जनरेट करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा टिश्यू होना चाहिए जो क्या करे, इन इम्पल्स को जनरेट करे। तो आपको पता है कि आपके जो ऑर्किल होती है उसमें एक टिश्यू पाया जाता है जिसको पेसमेकर भी आप बोलते हो, वो एसए नोड। ठीक है, वो एसए नोड क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है। ठीक है, इम्पल्स को जनरेट करेगा। एसए नोड से फिर ये कहाँ पहुंचेगा, एवी नोड के पास। अब पेसमेकर ने जनरेट कर दिया, फिर ये एवी नोड के पास पहुंचेगा। अब एवी नोड के बाद ये कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिस्से। बंडल ऑफ हिस्से क्या जाएगा, परकिंजे फाइबर के पास जाता है। ठीक है, परकिंजे फाइबर के पास जाता है। और परकिंजे फाइबर के बाद क्या होता है, ये जो आपकी हार्ट की जो वॉल है उस पर क्या करता है, पूरा स्प्रेड हो जाता है और एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स जनरेट हो जाता है। तो इम्पल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने के लिए एसए नोड को जनरेट करना पड़ेगा इम्पल्स। जब तक एसए नोड आपका इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। इसमें फंक्शन किसका होता है, एसए नोड का। ठीक है, हमें ने बताया कि 4 चैम्बर्ड हैं आपके। मान लीजिए ये वो 4 चैम्बर्ड हैं आपके हार्ट के। इसमें 2 ऑर्किल होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। अब एक टाइम में, अब कार्डियक साइकिल बोलोगे कैसे, एक टाइम में कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और रिलैक्सेशन भी होगा। यही एक टाइम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसी को आप हार्ट बीट बोलते हो।
नहीं समझ में आया, फिर से देखो, दोबारा बता देते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपके पास 4 चैम्बर हार्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे। कॉन्ट्रैक्शन को आप सिस्टोल बोलोगे, रिलैक्सेशन को आप डायस्टोल बोलोगे। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन डिपेंड कैसे करेगा? ये करेगा कि एसए नोड जो आपका है वो इम्पल्स को जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर जनरेट कर रहा होगा तो एसए नोड एवी नोड के पास भेजेगा उस इम्पल्स को, एवी नोड बंडल ऑफ हिस के पास, बंडल ऑफ हिस जो है वो पर्किंजे फाइबर के पास, देन वो हार्ट की जो वॉल है उस पर स्प्रेड हो जाएगा और दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहेगा। आइए दूसरी तरीके से समझते हैं कि आप हार्ट बीट आपकी कैसे बनेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स होगा तो उसको हार्ट बीट कैसे बनेगी, कैसे बोलोगे आप, ये देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका हार्ट सिस्टोल हुआ और डायस्टोल हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्लस रिलैक्सेशन हुआ। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑर्किल का होगा, वेंट्रिकल का होगा, ऑर्किल का होगा, लेफ्ट ऑर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये दोनों का होगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्सेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये वन टाइम। और जो एक बार में मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिलैक्सेशन भी हो जाएगा उसका। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर कम भी होगा, प्रेशर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा भी। ठीक है, तो अभी हम दिखाएंगे कैसे प्रेशर बढ़ता है या कम होता है जब वॉल्यूम, तो कैसे फिलिंग हो जाती है, कैसे जो है वॉल खुल जाते हैं या बंद हो जाते हैं, यह भी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका वन टाइम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया एक बार में, इसी को आप हार्ट बीट कहते हो। ठीक है, और हार्ट बीट से सीधा सीधा मतलब होता है आपके कार्डियक साइकिल का। ठीक है, एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करा, रिलैक्स किया, इसको आप हार्ट बीट कहो, हार्ट बीट को ही आप कार्डियक साइकिल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर एक मिनट में, अगर एक टाइम में आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, एक टाइम में रिलैक्स किया, तो एक मिनट में कितनी बार होगा? तो 1 मिनट इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। तो अब नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट कितने हैं? तो आपका है 72, और ये 72 है, ये इसी को आप क्या कर देते हो? हार्ट रेट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि एक टाइम में अगर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है एक बार में तो उसको आप हार्ट बीट कहोगे, और एक मिनट में जितनी बार हार्ट आपका बीट कर रहा है उसको आप हार्ट रेट कह रहे हो। एक बार में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, हार्ट बीट, और एक मिनट में जितना होगा वो हार्ट रेट हो जाएगा। और ये 72 टाइम अप्रॉक्स होता है एक हेल्दी एडल्ट में। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं इसी को। देखो, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो इसकी बिगनिंग हुई होगी ना, तो ऐसे लिखो, हार्ट बीट आपकी है क्या? बिगनिंग ऑफ फ्रॉम बिगनिंग ऑफ 1 हार्ट बीट टू बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो आपको डिफिनीशन भी यहीं से पता चल गई। कार्डियक साइकिल क्या है? जब कॉन्ट्रैक्ट, एक बार कॉन्ट्रैक्ट है मतलब बिगनिंग हुई, फिर बिगनिंग हुई दूसरे हार्ट बीट की, ये एक टाइम में हो गया, फिर दोबारा ऐसे फिर होगा, तो उसकी बिगनिंग तक जो प्रोसेस होगी, जो साइकिल चलेगी, उसी को आप कार्डियक साइकिल बोलोगे। और इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपका एक वो बन गया होगा, एक इंट्रोडक्शन टाइप का, कि आपको कैसे समझना है इन चीज़ों को, वो समझ में आ गया होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल को, और उसमें कौन कौन सी इवेंट होती हैं और कैसे कैसे होता है, कितनी प्रोसेस होती है, उनके बारे में।
तो कार्डियक साइकिल है क्या? अगर कोई पूछे आप ये भी बोल सकते हो बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट, तो आप ऐसे बोल सकते हो कार्डियक साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम beginning of one heartbeat to beginning of next heart बीट। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्डियक साइकिल। इसको आप और बोल सकते हो, दूसरे तरीके से भी हम बोल सकते हैं इट इज द पैटर्न ऑफ contraction and relaxation of heart। आपने बताया, हमने आपको कॉन्ट्रैक्शन को आप सिस्टोल बोलोगे और रिलैक्सेशन को आप डायस्टोल बोलोगे। ठीक है, तो यही चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमने बताया आपको कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनीशन हो गया आपके कार्डियक साइकिल का। ठीक है, दोनों ही सही हैं, कोई भी आप वो कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो 1 मिनट में हमने बोला था कि अभी हमने आपको बताया उस पर हार्ट बीट और हार्ट रेट। हार्ट बीट क्या था? 1 टाइम में हो रहा था जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ठीक है, उसको हार्ट बीट बोल रहा था। और 1 मिनट में जो हो रहा था 1 मिनट में, उसको आप हार्ट रेट बोल रहे थे। ठीक है, उसको आप हार्ट रेट बोल रहे थे। तो 1 मिनट में हमने बोला कि 72 टाइम होता है। ठीक है, तो 1 मिनट इक्वल टू 72 टाइम हार्ट बीट करेगा आपका। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 60 सेकंड है, तो एक टाइम हार्ट बीट करने के लिए कितने सेकंड लगेंगे? सो फॉर 1 टाइम हार्ट बीट, एक टाइम में हार्ट बीट के लिए कितने सेकंड होंगे? तो 60 सेकंड है अपान कितने बार होता है 1 मिनट में? 72, 72। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड। और ये जो 0.8 सेकेंड है, यही ड्यूरेशन होता है। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लो, बहुत इजी है। हमने बताया था पीछे हार्ट बीट होगा एक टाइम में, हार्ट बीट किसको कहना है आपने? एक टाइम में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है आपका हार्ट। हार्ट रेट क्या होगा? 1 मिनट में जितनी बार हो रहा है। 1 मिनट में कितनी बार होता है? 72 टाइम। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड में 72 बार आपका हार्ट बीट कर रहा है। तो एक टाइम में, मतलब ये हार्ट बीट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक टाइम में कितना हो रहा होगा? तो एक टाइम में 60 अपान मतलब 60/72। तो इसका जब ड्यूरेशन निकालोगे तो 0.8 सेकेंड, और यही ड्यूरेशन होता है आपकी कार्डियक साइकिल का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कैसे निकालोगे। फिर अब ये जो ड्यूरेशन आया है कार्डियक साइकिल का, अब इसी में कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन।
ये आपका जो कार्डियक साइकिल है, इसमें एक कार्डियक साइकिल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसको आप बोलोगे सिस्टोल, जब रिलैक्सेशन होगा तो इसको आप बोलोगे डायस्टोल। ठीक है, अब ये ऑरिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आप उसको बोलोगे फिर फर्दर एट्रियल, अगर एट्रियल का होगा, एट्रिया का होगा तो एट्रियल सिस्टोल, और रिलैक्सेशन होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ऐसे ही इसका भी एट्रियल डायस्टोल होगा, एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रोसेस है ये 0.8 सेकेंड में होनी है। ठीक है, इतनी चीज़ें होनी हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं और थोड़ा सा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आपका कौन कौन से इवेंट होते हैं आपके कार्डियक साइकिल में। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है, निकाल लिया विषय हमने। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन को आप सिस्टोल कहा, रिलैक्सेशन को आप डायस्टोल बोलोगे। कॉन्ट्रैक्शन में एट्रिया का होगा तो एट्रियल सिस्टोल, अगर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अगर रिलैक्सेशन में एट्रिया का रिलैक्सेशन होगा तो एट्रियल डायस्टोल, और अगर वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से इवेंट होते हैं इन सिस्टोल और डायस्टोल में, और क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या कौन से वॉल्व क्लोज होते हैं, कौन से वॉल्व ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ डालते हैं इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, कौन कौन से इवेंट हैं। ठीक है, देखो एक तो होगा, पहला जो इवेंट होगा आपका, सबसे पहले सब देखेंगे अभी एक एक करके, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, ये जो एट्रियल सिस्टोल होगा वो 0.1 सेकेंड के लिए होगा। 0.1 सेकेंड के लिए मतलब क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो 0.1 सेकेंड के लिए होगा। तो इसके बराबर और बाकी क्या करेगा, और बराबर और क्या करेगा हार्ट इतने टाइम के बाद, तो वो डायस्टोल करेगा। तो यहाँ पे एट्रिया का डायस्टोल जो होगा 0.7 सेकेंड का हो जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका जो इवेंट है वो होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका होता है 0.3 सेकेंड का। ठीक है, अब 0.3 सेकेंड अगर सिस्टोल हो रहा है वेंट्रिकल का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बाकी जो रिलैक्स कब होगा, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम -3 कम कर दोगे तो कितना बतेगा, 0.5 सेकेंड। ये हो गया, ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये इतने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इतने टाइम में रिलैक्स करेगा, इतने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इतने टाइम में रिलैक्स करेगा। फिर तीसरा इवेंट होगा वो होगा ज्वाइंट डायस्टोल का। अब ये ज्वाइंट डायस्टोल जो होता है ये 0.4 सेकेंड का होता है। ठीक है, 0.4 सेकेंड का होगा। तो अब ये देख लो कितना हो गया आपका, ये 0.8 सेकेंड हो गया आपका, और यही आपकी कार्डियक साइकिल चलेगी। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जब कांटेक्ट करेगा तो एट्रिया जब कांटेक्ट करेगी तो 0.1 सेकेंड के लिए केवल करेगी। तो उसके बाद जो होगा वो टाइम क्या होगा, वो रिलैक्स करने का होगा, तो उसको डायस्टोल बोलोगे आप, और वो 0.7 सेकेंड के लिए होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब कांटेक्ट करेगी 0.3 सेकेंड के लिए केवल, बाकी टाइम क्या करेगी, वो रिलैक्स रहेगी, वो होगा आपका 0.5 सेकेंड।
फिर ज्वाइंट जो डायस्टोल है वो 0.4 सेकेंड का, और टोटल ड्यूरेशन आपका आ जाता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके अभी इस प्रोसेस को पढ़ते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं इसमें, इन सब के बारे में। देखिए पहला आपका जो है वो है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल पहला इवेंट एट्रियल सिस्टोल है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, पहला इवेंट है ये आपका। ठीक है, 0.1 सेकेंड के लिए होगा। ठीक है, ये सब क्लियर है एकदम आपको। देखिए क्या क्या हो रहा है, देखिएगा, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, ये आपका राइट ऑर्किल है। ठीक है, यहीं पे आपका एसए नोड होगा। ठीक है, कैसे स्टार्टिंग होती है, एसए नोड होगा। एसए नोड क्या करेगा, जनरेट इम्पल्स को जनरेट करेगा, और जैसे इम्पल्स जनरेट होगा तो क्या होगा, हिट द वॉल ऑफ राइट ऑर्किल एंड लेफ्ट ऑर्किल। ठीक है, राइट ऑर्किल और लेफ्ट ऑर्किल को क्या करेगा, वॉल को हिट करेगा। तो इससे क्या होगा, बोथ एट्रियम वॉल कॉन्ट्रैक्ट, जो मसल होगी एट्रियम की वॉल की वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड आपका कहाँ चले जाएगा, वेंट्रिकल में। ठीक है, ब्लड आपका कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में। ठीक है, और ब्लड गोज टू वेंट्रिकल, और फिर क्या होगा, वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो जाता है, वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स है। ठीक है, वेंट्रिकल जो था वो रिलैक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, वॉल्यूम हाई होता है, और प्रेशर जो है वो लो होता है। तो इसलिए क्या होगा कि ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में। यहाँ पे आपकी जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब एटीपी इन्वॉल्व हो रही है। तो रैपिड तो है, ये बहुत फास्ट होगा, ये रैपिड तो है, लेकिन एक्टिव प्रोसेस होगी। एक्टिव क्यों होगी, क्योंकि मसल वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, कैसे देखो, एसए नोड ने इम्पल्स को जनरेट किया, वॉल की जो राइट ऑर्किल लेफ्ट ऑर्किल की जो वॉल है उसको हिट करा, ये क्या हुई, दोनों एट्रियम की वॉल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्या गई, ब्लड चला गया आपका कहाँ, वेंट्रिकल में। क्यों चला गया, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा था और प्रेशर कम था वहाँ पे वेंट्रिकल में। ठीक है, इसलिए वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। ठीक है, क्या क्या हो रहा है ये देखो। सबसे पहले क्या हुआ, इवेंट्स देखो, एसए नोड सबसे पहले क्या किया, एसए नोड ने इम्पल्स को एसए नोड जनरेट इम्पल्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दोनों जो एट्रिया हैं वो क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। देखो, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट करिए तो क्या हुआ, वॉल्यूम जो था वो क्या हुआ, बढ़ा, लेकिन जो प्रेशर है वो कम हो गया। ठीक है, अब प्रेशर जैसे ही कम हुआ फिर क्या होगा, देखो प्रेशर जैसे कम हुआ क्या होगा, बोथ वेंट्रिकल क्या हुए, रिलैक्स हो गए, बोथ वेंट्रिकल रिलैक्स्ड, दोनों ही क्या हुए, रिलैक्स हो गए। उसके बाद जैसे रिलैक्स हुए प्रेशर कम हुआ, वहाँ का प्रेशर कम था वेंट्रिकल का, तो क्या हुआ, जैसे रिलैक्स हुए तो क्या हुआ, ब्लड फ्लो फ्रॉम, क्या होगा, ब्लड नीचे आ जाएगा ना, ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया
टू वेंट्रिकल, एट्रिया से वेंट्रिकल में क्या करेगा, ब्लड फ्लो कर जाएगा। अब जब ब्लड फ्लो करेगा तो क्या होगा, जो एट्रिया से वेंट्रिकल में जो ब्लड फ्लो हुआ तो ये कैसे हुआ, ये रैपिड होगा। कैसे होगा, रैपिड। ठीक है, रैपिड होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी तो इसका मतलब है एक्टिव, रैपिड एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, मतलब एटीपी का लॉस होगा, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एटीपी का लॉस होगा। ठीक है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा अब नीचे आ रहा है, नीचे कब आएगा ब्लड, कुछ वॉल्व होते हैं आपकी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, उनको ओपन होना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इन चीज़ों के अलावा और क्या होगा, देखो ट्राइकस्पिड, इधर देखो, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन। ठीक है, तभी तो नीचे आ पाएगा ब्लड, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, वो क्या हो, क्लोज हो जाए। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, और जो है आपकी कोरोनरी वेन एंड कोरोनरी वेन, ये क्या है, ये क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जो सेमी ल्यूनर वॉल होगा वो ऑलरेडी आपका क्लोज रहेगा। ठीक है, सेमी, ताकि बैक फ्लो ना हो, सेमी ल्यूनर वॉल ऑलरेडी क्लोज। ठीक है, अब सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज हो जाएगा ताकि ये जो बैक फ्लो ना हो पाए। ठीक है, टू किस लिए होगा, टू प्रिवेंट बैक फ्लो। ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल ओपन क्यों होगा, ताकि वो नीचे आ जाए ब्लड। ठीक है, तो ये इवेंट होगा एट्रियल सिस्टोल में। फिर से समझिए क्या क्या होगा, एसए नोड ने इंपल्स जनरेट किया, बोथ एट्रिया की जो वॉल थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, वॉल्यूम ज़्यादा था, प्रेशर कम था, इसलिए वेंट्रिकल में वॉल्यूम ज़्यादा था, प्रेशर कम था। इसलिए क्या हुआ, क्योंकि प्रेशर कम क्यों था, प्रेशर तब बनेगा ना जब वहाँ पे ब्लड होगा, तो वेंट्रिकल में तो ब्लड था नहीं अभी, जब जाएगा तो प्रेशर कम था, तो क्या हुआ, वेंट्रिकल क्या हुई, वो रिलैक्स थी, वहाँ पे ब्लड क्या हुआ, ब्लड फ्लो हो गया एट्रिया से वेंट्रिकल में, और ये रैपिड हुआ और एक्टिव प्रोसेस हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो होता है ना वो अप्रॉक्स 1/3 होता है जो टोटल आपका ब्लड है, और एनसीईआरटी में आपके मेंशन है 30%, अबाउट 30% जो ब्लड होगा वो एट्रियल सिस्टोल के थ्रू जाता है। ठीक है, तो 1/3 या 30% ये एनसीईआरटी में आपके मेंशन है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ब्लड फ्लो हुआ एट्रिया से वेंट्रिकल में, जब नीचे फ्लो करेगा तो जो वॉल्व होते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इनको ओपन होना पड़ेगा। जो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी वेन है, इनको क्लोज होना पड़ेगा, और सेमी ल्यूनर वॉल को भी क्लोज होना पड़ेगा। ट्राइकस्पिड वॉल बाइकस्पिड वॉल ओपन क्यों होगी, क्योंकि ब्लड को नीचे आना है तो ओपन तो होना पड़ेगा। सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज, ऑलरेडी क्लोज क्यों है, क्योंकि बैक फ्लो ताकि ना हो पाए। तो ये इवेंट होती हैं एट्रियल सिस्टोल में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है एकदम, सब लिंक किया हुआ है एक दूसरे से, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दूसरी प्रोसेस देखते हैं, बहुत इजी है ये जो कार्डियक साइकिल है, समझना बहुत इजी है, बस आप केवल कॉन्सेप्ट समझो, इसकी कोई निमोनिक या ये सब बनाने की नीड नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब देखो आप, इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर दूसरी प्रोसेस, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड के लिए था, 0.3 सेकंड के लिए। देखो अभी देखो कितना इजी है। हमने क्या कहा पीछे में कि दोनों जो एट्रिया थी वो रिलैक्स थी, बोथ
एट्रिया जो थी वो रिलैक्स होगी, ब्लड नीचे आ गया ना, देखो ऐसे बनाया था हमने, ठीक है, ब्लड नीचे आ गया, यहाँ ब्लड नीचे आ गया, तो अब जो ये एट्रिया आपकी है ये क्या हो जाएगी, ये रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्स क्यों होगी, ताकि दोबारा से फिलिंग हो इसकी, रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्स क्यों हुई, रिलैक्स क्यों हुई, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, अब इसका वॉल्यूम बढ़ा और प्रेशर, जो प्रेशर है वो कम हो गया। अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा तो अब क्या हुआ, जो आपकी सुपीरियर वेना कावा थी, समझिएगा, सुपीरियर वेना कावा थी, इसके अलावा इन्फीरियर वेना कावा थी और कोरोनरी वेन थी, ये सब क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही ओपन होंगी तो क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा होता है, इन्फीरियर वेना कावा होता है, क्या है, ये ब्लड आता रहता है बॉडी पार्ट से, इनमें क्या होगा, आता रहेगा। तो ये जैसे ही ओपन होंगी तो इससे क्या होगा, इससे होगा ब्लड दोबारा से फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड फिलिंग स्टार्ट इन एट्रिया अगेन। समझ में आया होगा आपको, एकदम लिंक है उसी से, एट्रिया से वेंट्रिकल में चला गया ब्लड, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो गए थे, तो क्या होगा, जो आपकी एट्रिया है वो रिलैक्स हो जाएगी, मतलब वहाँ पे ब्लड नहीं होगा, ब्लड नहीं है तो वॉल्यूम बढ़ गया मतलब आपके, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा जब तो प्रेशर वहाँ पे कम है, ब्लड है ही नहीं तो प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ब्लड का ही प्रेशर होता है। इस क्या होगा क्या फिर, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, कोरोनरी वेन, जो आपका एट्रिया का जो सिस्टोल के टाइम पे बंद हो गए थे, क्लोज थे, वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही ओपन होंगे तो इनका काम ही होता है ब्लड को फिलिंग करना, अगेन आपकी एट्रिया ब्लड से फिल हो जाएगी। तो प्रोसेस क्या होगी, देखो बोथ एट्रिया जैसे रिलैक्स करेंगे, प्रोसेस जो होगी वो होगी एट्रिया के फिलिंग की, ठीक है, एट्रिया के फिलिंग की, और वेंट्रिकल के कैसे होगी, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करके, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करके। और जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कब, एट बिगनिंग, स्टार्ट में जैसे ही होगा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, तैसे ही होगा क्या, तुरंत ही क्लोज हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एवी वॉल जो था ये क्या हो जाएगा, वो दोनों ही बंद हो जाएंगे, तो क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल, क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल। और जैसे ही क्लोजिंग होगी एवी वॉल का, आपका फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, इसी को आप नाम देते हो नोन एज लव। जब आप इस स्टेथोस्कोप से सुनोगे तो वो जो लब की जो साउंड है ये फर्स्ट हार्ट का साउंड होगा, कब होगा, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में, मतलब वेंट्रिकल का जब बिगनिंग होगा कॉन्ट्रैक्शन का या सिस्टोल का, तब। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आपके PYQs में भी है, पहले पूछा भी गया है कि लब का साउंड कब आएगा, तब आएगा जब वेंट्रिकल आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, कब, जब आपका एवी वॉल है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या था, अब सेमी ल्यूनर वॉल जो था वो ऑलरेडी क्लोज था, तो यहाँ भी क्या रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए, ताकि बैक फ्लो ना हो, सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज। इसके अलावा अब देखो सेमी ल्यूनर वॉल भी क्लोज हो गए, एवी वॉल भी क्लोज हो गए, तो अब इससे होगा क्या, ऊपर समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
दोनों वॉल्व क्लोज हो गए। अब देखो 10 बोथ वॉल्व गेट्स क्लोज्ड। अब दोनों ही वॉल्व क्लोज्ड हो गए हैं तो होगा क्या, तो इसी को आप बोलोगे क्लोज्ड चैम्बर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि जब दोनों वॉल्व क्लोज हो गए तो ना ब्लड अंदर आएगा ना जाएगा बाहर। ठीक है, तो नो इन एंड आउट ऑफ ब्लड अंदर और बाहर नहीं आएगा जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन होगा जब पूछा जाएगा जब एग्जाम में कि क्लोज चैम्बर कब बोलते हो आप अपने हार्ट को, तब जब दोनों ही वॉल क्लोज हो, चाहे वो एवी वॉल हो चाहे वो सेमील्यूनर वॉल हो। और ये कब क्लोज होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे। ठीक है, अब ये क्लोज चैम्बर क्यों हुआ है, क्योंकि प्रेशर जो है, जो आपका प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज क्यों हो गया है, क्योंकि उसमें ब्लड है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है और जो आपका वॉल्यूम है वो कम हुआ है। जब प्रेशर कम हुआ है और प्रेशर ज़्यादा हुआ वॉल्यूम कम हुआ है तो होगा क्या, देखो होगा क्या, जो सेमील्यूनर वॉल थे वो भी क्लोज था आपका। देखो अब बॉडी में कैसे जाएगा ब्लड, ये समझाना जा रहे हैं। सेमील्यूनर वॉल क्लोज था, ठीक है, अब ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कहाँ जाएगा, ब्लड फ्लो करेगा तो या तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, राइट या लेफ्ट में जाएगा। अब राइट में अगर जाएगा तो वो एओर्टा के थ्रू, और अगर लेफ्ट में जाएगा तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी, चाहे वो एओर्टा हो चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो, ये ब्लड कहाँ ले जाएंगे, ये ब्लड ले जाएंगे सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, तो कहाँ ले जाएंगे ब्लड को, सर्कुलेटरी पाथवे में। फिर से समझ लो, दोनों एट्रिया क्या हुई, रिलैक्स हो गई, वेंट्रिकल क्या हुआ, एट्रिया की फिलिंग स्टार्ट हुई, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, फिर उसके बाद वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो एवी वॉल था वो क्लोज होगा, सेमील्यूनर वॉल पहले से क्लोज था, एवी वॉल जब क्लोज हुआ तो वहीं पे फर्स्ट हार्ट का साउंड प्रोड्यूस हुआ जिसको आप लब बोलते हो, ये स्टेथोस्कोप से आप सुनते हो। ठीक है, जब दोनों चैम्बर क्लोज हो जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम होता है, आपका जो सेमील्यूनर वॉल है वो क्लोज हुआ है और आपका जो ब्लड है वो फ्लो कर जाता है, और चाहे वो एओर्टा के थ्रू हो चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू है, आपका ब्लड क्या है वो सर्कुलेटरी पाथवे में पहुंचता है, और सर्कुलेटरी पाथवे से वो क्या होता है आपकी पूरी बॉडी में ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट डायस्टोल की, नेक्स्ट प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस ज्वाइंट डायस्टोल की। अब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ये कितने सेकंड के लिए हुआ, 0.4 सेकेंड। अब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो उसका रिलैक्सेशन भी होगा। तो जो पहली प्रोसेस होगी क्या, ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर क्लोज। सभी चारों चैम्बर होंगे वो क्लोज होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है, रिलैक्स। अब
रिलैक्स्ड होंगे अगर, तो एट्रिया रिलैक्स करेगी। अब देखो, एट्रिया रिलैक्स की आपकी, एट्रिया रिलैक्स की, वेंट्रिकल भी रिलैक्स किया, ठीक है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स किया, वेंट्रिकल भी रिलैक्स किया। चारों चैम्बर रिलैक्स का मतलब क्या है, एट्रिया भी रिलैक्स है दोनों चैम्बर, वेंट्रिकल के भी दोनों चैम्बर रिलैक्स हैं। तो होगा क्या इस कंडीशन में, वॉल्यूम हाई है, प्रेशर लो है, ठीक है, प्रेशर लो है। अब इससे क्या होगा, जो आपका सेमी ल्यूनर वॉल है वो भी क्लोज है, सेमी ल्यूनर वॉल गेट्स क्लोज। और यहीं पे क्या होगा, जैसे ही क्लोज होगा, सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस, ठीक है, दूसरा हार्ट साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो दूसरा हार्ट साउंड है इसको आप बोलते हो डब, ठीक है। तो लब कब प्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट हार्ट साउंड, जब आपकी जो इससे पहले जो हमने बताया वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होगा, दूसरा जो हार्ट साउंड है आपका डब वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो दोनों साउंड हो गए। अब थोड़ी सी बात और समझते हैं कि जब एट्रिया की फिलिंग स्टार्ट होती है तो हमने कैसे बोला था कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है या 1/3 जो है वो रिलैक्स होता है, कैसे होता है आइए देखते हैं। अब देखो, अब क्या हुआ, रिलैक्स हो गए चारों चैम्बर। देन क्या होगा, देन अगेन क्या होगा, एसए नोड क्या करेगा, इसका काम ही यही कि जनरेट करेगा इम्पल्स को, जनरेट इम्पल्स, और ये एवी नोड के पास पहुंचाएगा, ठीक है। फिर बंडल ऑफिस, फिर पुरकिंजे फाइबर, फिर उसके बाद जो है हार्ट की वॉल पे, फिर क्या होगा, फिर अगेन क्या होगा, ये साइकिल रिपीट होती रहेगी, रिपीटिंग सेम साइकिल ऑफ इवेंट्स। इसी को आप कार्डियक साइकिल बोलते हो, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा और समझते हैं हम। थोड़ा सा और समझते हैं, बस ज़्यादा नहीं। हमने बताया था कि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, एट्रिया की फिलिंग जब होती है ड्यू टू हाई प्रेशर, जो एट्रिया की जो फिलिंग है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, एट्रिया की फिलिंग स्टार्ट होती है। तो जैसे ही होगा, स्टार्ट होगी, क्या होगा, एवी वॉल्व जो होंगे आपके, एवी वॉल्व क्या होंगे, वो ओपन हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, जैसे एवी वॉल्व ओपन होंगे, 1/3 मतलब 30% जो आपके एनसीईआरटी में बताया हुआ है, 1/3 क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाएगी, ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाएगी। ये फिर से होगा तो रैपिड जो है रैपिड, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वहाँ पे तक क्या वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही थी एट्रियम की, दोनों वॉल। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। जब प्रेशर बढ़ा, एट्रिया की फिलिंग स्टार्ट हुई, तो एवी वॉल ओपन हुए, तो वेंट्रिकुलर फिलिंग हो गई। और ये भी रैपिड है, ठीक है, ये रैपिड है, लेकिन यहाँ पे कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है हार्ट के वॉल की, ठीक है। तो बट इट इज पैसिव। क्यों पैसिव है,
बिकॉज नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, आपकी मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। ओके, अब फिर क्या होगा, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ है, जो वेंट्रिकल की फिलिंग हुई है, ये रैपिड तो है लेकिन पैसिव क्यों है। वहाँ पे क्या हुआ था, एट्रिया क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, ठीक है, तो ऑलरेडी रिलैक्स है यहाँ पे, ठीक है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या रैपिड तो है लेकिन ये पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, कैसे कौन कौन सी प्रोसेस हुई है इसमें। एक इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक साइकिल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपका कार्डियक साइकिल है, ठीक है, ये आपका हो गया एट्रियल सिस्टोल और ये होता है आपका 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये होता है आपका 0.3 सेकेंड के लिए, और बाकी ये जो बचा है ये जॉइंट डायस्टोल होता है, ये होता है 0.4 सेकेंड के लिए। देखिए ये यहाँ से है इतना, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल, ये यहाँ से इतना वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ये इतना यहाँ से डायस्टोल। तो अगर ये एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो बाकी टाइम जो बचा यहाँ पे, जो ये टाइम बचा 1 सेकेंड को बचा के यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या करेगा, ये क्या होगा, ये कांटेक्ट किया है तो ये रिलैक्स रहेगा, तो एट्रिया डायस्टोल, और ये कितने सेकंड का होता है, 0.7 सेकंड का, ठीक है। अब अगर वेंट्रिकुलर जो है सिस्टोल हो रहा है तो यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो जो ये बाकी जो वेंट्रिकल डायस्टोल कितना होगा, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये होगा 0.5 सेकेंड का, यही बताया था हमने, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट जो हार्ट साउंड है वो कहाँ प्रोड्यूस होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड आपका प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। सेकेंड हार्ट साउंड कहाँ प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड, ठीक है, ये सेकेंड हार्ट साउंड होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, पूछा भी गया है आपसे कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड कब, सेकेंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगा, तो कब प्रोड्यूस होगा, जब आपका जो सेमील्यूनर वॉल है वो क्लोज रहे, एवी वॉल जो है वो भी क्लोज रहे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि ड्यूरेशन बिटवीन, पहला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरेशन बहुत आसान है निकालना, ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड, एच लिख देते हैं, हार्ट साउंड, तो कितना है, ये कितने सेकेंड का, 0.3 सेकेंड, तो यही हो जाएगा 0.3 सेकेंड, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यही बना देता है आपसे, कोई चेंज कर दे, ड्यूरेशन बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट हार्ट साउंड, तो सेकेंड यहाँ पे है, फिर उसके बाद यहाँ से घूम जाओगे फर्स्ट यहाँ पे, तो कितने सेकेंड हो जाएगा, ये 0.4 है जॉइंट डायस्टोल, 0.4 प्लस 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्यूरेशन होगा बिटवीन सेकेंड और फर्स्ट हार्ट साउंड का। कुछ नहीं है, इसको आपने एट्रियल सिस्टोल कहा, इसको आपने वेंट्रिकल सिस्टोल कहा, इसको जॉइंट डायस्टोल कहा। अगर
कांटेक्ट हो रहा है तो बाकी के टाइम 0.1 सेकेंड कांटेक्ट हो रहा है तो बाकी के टाइम रिलैक्स होगा। इसी को बना देते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। इसको आप देखिएगा अच्छे से। फिर हम देखते हैं जब वेंट्रिकल की फिलिंग होती है तो कैसे कैसे होती है। थोड़ा सा आपको एक और आइडिया दे देते हैं। तो आपको 3 प्रोसेस होती है, कब एक्टिव होगा कब पैसिव होगा, उसको एक समरी बना लो आप, तो आप भूलोगे नहीं। देखो, वेंट्रिकुलर फिलिंग कैसे कैसे होती, 3 तरीके से होगी। वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है, 3 तरीके से होगी। हाफ जो होगा 1/3 क्या होगा, फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में 30% है तो आएगा अगर 30% आपके क्वेश्चन में तो 30% ही करना, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल 1/3 किससे भरेगा, एट्रियल सिस्टोल से फिल होगा, ठीक है। और ये जो एट्रियल सिस्टोल होता है ये होता है आपका रैपिड एंड एक्टिव। एक्टिव क्यों होता है, क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होगा पहली बार जब होगा। दूसरा 1/3 कब भरेगा, जब कब बढ़ेगा, रैपिड होगा बट ये कैसा होगा, पैसिव। और पैसिव क्यों होगा, ड्यू टू प्रेशर, ये प्रेशर के कारण होगा, ठीक है। और यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, तो नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। थर्ड जो फिलिंग होगी 1/3 जो होगी वो कैसे होगी, वो 1/3 होगी आपका स्लो होगी, ये भी पैसिव होगी। और पैसिव होगी ये किसके कारण होगी, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी कार्डियक साइकिल के बारे में। हमने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप दोबारा से एक बार इसको रिवाइज करके देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा और कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन वाली चीज़ थी हमने आपको यहाँ समरी बना दी है, ये पूछी जाएंगी। कौन सा इवेंट कब हो रहा है ये आपको कुछ क्वेश्चन जैसे PYQs में आए हुए हैं कि नॉर्मल जो इस कार्डियक साइकिल से जो टॉपिक है पर्टिकुलर, इससे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे ये पूछा गया कि नॉर्मल एडल्ट अगर है उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो आपको पता है सिस्टोलिक होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 mmHg होता है। दूसरा ये पूछा गया था कि जो डब का साउंड है, जो सेकेंड हार्ट साउंड है, तो वो कब प्रोड्यूस होता है, तो वो प्रोड्यूस होता है जब आपके सेमी लूनर वॉल क्लोज हो, जैसे आपने अभी देखा है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि बंडल ऑफ हिस जो है वो किसका पार्ट है, वो हार्ट का पार्ट है। आपका पेस मेकर कौन होता है, वो आपका SA नोड होता है। तो ये सब PYQs आए हुए हैं, आप इनको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।